Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं टेंसेस की तरफ। तो टेंसेस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हुए इनकी टेंसेस की तब्दीली की तरफ चलते हैं कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में तब्दील और चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में तब्दील होगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील करेंगे। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट कॉमे को हटाना है। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स को हटाना है। इसके बाद दैट का इस्तेमाल करना, यानी कॉमास को हटाकर उनकी जगह दैट को लगाना है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील करना। उसके बाद प्रोनाउन को तब्दील करना और उसके बाद टेंस को तब्दील करना। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंसेस तब्दील होते हैं तो इनमें सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो चलते हैं इनके मिसालों की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यानी फेल अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो वो पास्ट सिंपल में तब्दील होगा। चलते हैं सबसे पहले सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम इसके रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो ये एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ पर देखें तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और साथ में पहला फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच को हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है इसको रूल्स के हिसाब से पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील किया गया है। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई। इसी तरह अगर हम दूसरे सेंटेंस को भी देखें तो वहाँ पर भी सेम केस है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच में फिर इसको पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील किया गया है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट के बाद किसी किस्म की कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई।
इसी तरह ये तीसरा सेंटेंस भी है और इसी तरह ये चौथा सेंटेंस। यहाँ पर मैं ये दोबारा बताता चलूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील करेंगे। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मिसालों में दिया गया है। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं और इनकी मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर फिर से मैं बताता चलूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एम आया हुआ है और एम कंटीन्यूअस टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ चलें तो यहाँ पर वर्ब जो कि ऊपर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्पीच के हेल्पिंग वर्ब की तरफ अगर हम जाएं रिपोर्टेड स्पीच में तो वो एम है और इनडायरेक्ट स्पीच में फिर ये वॉज में तब्दील हुआ। तो इसका मतलब ऊपर प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और नीचे पास्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील किया गया। इसी तरह ये दूसरे सेंटेंस में भी इसी तरह ये तीसरा सेंटेंस और इसी तरह ये चौथा सेंटेंस। मैं ये फिर से बताता चलूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे, जो कि एग्जाम्पल में किया गया है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं और इनकी मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील होगा। पहले मिसाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के बाद हैव का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है। हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल हुआ है। यानी हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और फिर उसके बाद
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे, तो यहाँ पर वर्ब में कोई तब्दीली तो नहीं हुई, बल्कि हेल्पिंग वर्ब्स में जो कि प्रेजेंट फॉर्म में थी उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, यानी हैज़ हैव को हम हैड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस, इसी तरह ये तीसरा सेंटेंस, मैं ये फिर से बताता चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे, जो कि एग्जाम्पल में किया गया है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं और इनकी मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील होगा, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील होगा। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये हैव बीन और हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो रूल्स के हिसाब से हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। बाकी वर्ब भी सेम, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हैव बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसको हैड बीन में तब्दील किया गया, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो रूल्स के हिसाब से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील किया। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस भी, इसी तरह ये तीसरा सेंटेंस, और इसी तरह ये चौथा सेंटेंस। मैं ये फिर से बताता चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे, जो कि एग्जाम्पल में किया गया है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए।